हेलो अदिति। हेलो सर, क्या हाल है। बढ़िया, हाउ आर यू? मैं बढ़िया, आप बताओ सर। एकदम अच्छा। इट्स अ जनरल डिस्कशन, ठीक है। हाँ जनरलाइज जी, हाँ बात जी। करेंगे, टीचर्स की क्या रोल होता है लाइफ में। हम्म। ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ना, मतलब जैसे बहुत सारे जो यूट्यूब पे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी। कंटेंट जो मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को मतलब भ्रमित करके उन्हें मतलब डायरेक्शनलेस बना रहे हैं। जैसे इवन कई सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, हाँ जी। और वो लोग कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि 20 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बनना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी। एक्चुअली में रील लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस काफी बड़ा होता है। हम्म। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे आईआईटियंस या बहुत सारे डॉक्टर इसी बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट हाँ एटलीस्ट हर एक इंसान किसी ना किसी एवरेज तक तो पहुंच जाता है। हम्म। ठीक है, बट अगर मैं सोचूं हाँ कि जी। मुझे सुपरस्टार बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो कई लोगों की लाइफ खराब हो जाती है और वो करोड़ों लोगों में से शायद एक बंदा निकलता है। हम्म। ठीक है। तो हाँ जी। इसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। ठीक है। सो हम्म। अभी हो कहाँ पे आप और क्या कर रही हो? मैं सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हूँ अभी। ओके। क्या क्या किया अभी? जैसे हम लोग शायद 2013 में या 12 में, 12-13 से मिले थे हम लोग। 14, हाँ जी सर, हाँ तो 14 में मैंने अंडरग्रेड स्टार्ट किया था, तो 4 साल आईटी दिल्ली में थी। फिर जिसके टाइम मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी थी सियाटल में, तो मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि लाइक अंडरग्रेड के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन इंजीनियर काम करूंगी। हाँ। बट फिर अंडरग्रेड के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट जाने से पहले 4 महीने एमआईटी गई थी इंटर्नशिप के लिए। तो वहां पे थोड़ा ऐसे मुझे दिखा कि ओ एक रिसर्च नाम की भी चीज होती है विच इज समथिंग विच कुड बी अ गुड करियर ऑप्शन। तो फिर मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में थी रफली 1 साल के लिए, और उस टाइम मैंने फिर ग्रेड स्कूल के लिए अप्लाई करा था यूएस में। फिर पहले मैं मास्टर्स के लिए गई 2 साल यूआईसी में विच इज इन इलिनॉय यूएस। और फिर अभी लास्ट ईयर सितंबर में मैंने पीएचडी अभी स्टार्ट करी है। ग्रेट। किस में पीएचडी कर रही हो? कंप्यूटर साइंस में कर रही हूँ, सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, हाँ। तो जैसे जर्नी शुरू हुई एज अ स्टूडेंट, कब से हाँ ड्रीम जी। देखना शुरू करते हैं एक्चुअल में बच्चे, या तुमने कब से शुरू किया था कि मुझे पहला ड्रीम क्या आईआईटी था, या पहला ड्रीम मतलब पहले सोच रखा था ये पाथ होगा मेरा लाइफ का? नहीं नहीं सर, मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे लोग तो शायद बहुत कम ही होते हैं जिनका पाथ शुरू से फिक्स होता है। मतलब लाइक आई डोंट थिंक कि मुझे 11th 12th में बिल्कुल भी लाइक आई वुड हैव इमेजिन्ड कि मैं पीएचडी कर रही होंगी 3 4 साल बाद, राइट। तो मतलब आई डोंट थिंक कि 12th तक तो मुझे नहीं लगता मेरा कुछ भी ऐसे लॉन्ग टर्म, मतलब मुझे लगता है कि 12th तक इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता हमें कि हम पूरे लाइफ का डिसीजन ले पाए कि ओ दिस इज समथिंग वी वांट टू डू फॉरएवर। तो हाँ। अंडरग्रेड में एक तो एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कि जैसे इंजीनियरिंग जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कंपनीज में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, उसका एक्सपीरियंस मुझे अंडरग्रेड में मिला। कंप्यूटर साइंस वहां पे सीखी तो लगा कि ओ दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, और मैं इसमें करियर कर सकती हूँ परस्यू। फिर उसके बाद रिसर्च का आईटी दिल्ली में ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था, इसलिए फिर एमआईटी गई, तो दैट वाज द प्लेस जहाँ मुझे रिसर्च का ज्यादा एक्सपोजर मिला। और फिर उसके बाद तो बेसिकली ऐसे जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं लाइफ में, उस हिसाब से फिर चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। तो मतलब ऐसा कोई फिक्स लॉन्ग टर्म पाथ तो ऐसे नहीं ही किसी भी पॉइंट पे सोचा हुआ था। तो हाँ। कुछ दिखाने के लिए है मेरे पास बहुत ढूंढा तब मिला। क्या चीज? अच्छा। मतलब इस अदिति अरे में और इस अदिति में कितना डिफरेंस आ गया है। हाँ, ये सर और आप सर में भी बहुत फर्क एग्जैक्टली exactly। मतलब यहाँ कितने बाल भी दिख रहे हैं। है। ह्यूज हाँ, डिफरेंस, उम्र के ह्यूज। साथ कम। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि सही जैसे बात है जब सर। मैं एज अ टीचर शुरू कर रहा था जर्नी, मुझे भी नहीं पता था हाँ जी। क्या कर रहे हैं, बस ये था कि हाँ जी। किसी का डाउट आया तो उसको जेन्युइनली बताना, यार ये मुझसे नहीं हो रहा है हाँ या जी। हो रहा है। इवन शायद तुम्हें याद भी होगा कि हम्म। कई बार तुम्हारे डाउट ऐसे आते थे, मैं कहता था ये तो मेरे को नहीं आता। ठीक हाँ है, जी। और तुम्हारा बड़ा अच्छा जवाब मिलता था मुझे कि सर आपको मेरे से तो कम टाइम लगेगा, आप आंसर ढूंढ लो, इतने में कुछ और पढ़ हम्म। लेती। तो ये बेस्ट चीज थी जो मतलब मैंने एक मतलब शायद ही किसी और स्टूडेंट ने इतना कॉपरेट किया होगा कभी। ठीक है, और ट्रस्ट भी एक चीज होती है, जैसे मतलब यू ऑलवेज ट्रस्टेड अस कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़नी थी तो मतलब तुम्हें हम्म। पता था कि मैं जितना टाइम लगाऊंगी ढूंढने में, उतना जल्दी शायद ये टीचर्स बता देंगे। हम्म। तो अब जैसे हम्म। हम बात करते हैं कि जो भी अब तक जर्नी रही है, इसमें काफी सारे पड़ाव आए। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई कि जैसे कह सकते हैं कि कभी ऐसा डाउट फील हुआ अपने ऊपर कि नहीं हो पाएगा या हो जाएगा? मतलब इस सक्सेस में क्या अ, की पॉइंट्स रहे कि मैं यहाँ तक भी, जहां तक भी पहुंची हूँ। मतलब ये भी एक ऐसी जर्नी है, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ड्रीम्स तो करते हैं लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वी शुड एटलीस्ट
थैंक टू गॉड, थैंक टू दैट पावर ऑल्सो, जिसने एक्चुअली हमें कहीं तक, किसी लेवल तक पहुंचाया। हाँ जी। तो ऐसे क्या की पॉइंट्स रहे कि जिन, ऐसे क्या की रोल्स रहे, किन लोगों का ऐसा साथ रहा कि जिन लोगों ने आपको समय समय पे जब जब डिमोटिवेशन हुई या कभी डाउट हुआ उसको ओवरकम करवाया? हाँ जी, तो आई गेस इन जनरल शायद सबका ही सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहता है। एक तो फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, मतलब जो तुम्हें हमेशा, मतलब दे ऑलवेज ट्रस्ट यू टू मेक द राइट चॉइस। मतलब ये मैंने इन जनरल अपनी फैमिली का देखा है कि मतलब मैं जब भी कोई चॉइस लेती हूँ तो इट्स नॉट लाइक कि, मतलब दे विल ट्राई टू डिस्कस कि मैंने वो चॉइस क्यों ली, बट दे विल ट्रस्ट मी टू डू द राइट थिंग। तो आई थिंक फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर बाकी टीचर्स या प्रोफेसर्स, मतलब जैसे यहाँ पे मतलब जब भी मैं रिसर्च करती हूँ तो वी ऑलवेज वर्क विद लाइक अ प्रोफेसर। तो यहाँ पे भी जैसे +1 +2 से ही, मतलब ऐसे एक तो विद्या मंदिर से काफी सपोर्ट था। मतलब अभी तक बात होती है आपसे, संजीव सर से, मतलब सबसे टच में है। तो उन लोगों का, मतलब आई थिंक +1 +2 में तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। मतलब आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर उस टाइम पे। और फिर अंडरग्रेड में मुझे लगता है कि फ्रेंड्स का ज्यादा रोल रहता है। मतलब आई थिंक एनीबॉडी वुड एग्री टू दैट। तो मतलब प्रोफेसर्स रहते हैं, बट लाइक थोड़ा अंडरग्रेड में यूजुअली सपोर्ट सिस्टम, लाइक फ्रेंड्स आर अ बिगर थिंग। एंड देयर वर डेफिनेटली सम प्रोफेसर जिनके साथ काम करके बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो हाँ, आई थिंक ये तीन मेन, मतलब इन टर्म्स ऑफ पीपल हु सपोर्टेड, एक फैमिली और फ्रेंड्स ऑल थ्रू द जर्नी, एंड लाइक टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हु वर ऑलवेज देयर टू गाइड एंड इंस्पायर। ग्रेट। अच्छा, सेल्फ स्टडी और एक मेंटरशिप या गाइडेड प्रोग्राम या टीचर्स के साथ या किसी सिस्टम के साथ काम करने में क्या डिफरेंस लगता है आपको? जैसे आई एम डैम श्योर कि अगर तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला होता, कोई कोचिंग तुमने नहीं ली होती, तुमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की होती, तो शायद 7 नहीं आती रैंक, तो 700 जरूर आ जाती। हाँ जी, वो तो पता नहीं सर, बट लाइक हाँ, जैसे +1 +2 तो मतलब बेसिकली स्टेजेस ऑफ लाइफ में वेरी करता है। जैसे आई थिंक 11th 12th हो गया या फिर जो अंडरग्रेड हो गया, उस टाइम तक ऐसे रहता है कि हमें भी इतना मतलब हम इतने स्किल नहीं रहते कि हम अच्छे से, जैसे मान लो टाइम मैनेजमेंट कर पाए या अच्छे से प्लान कर पाए कि ओ दिस माइट बी मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर थिंग और सो ऑन। तो जैसे जेई के लिए तो आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब बहुत ज्यादा ही हेल्प होती है एक्सपीरियंस लोगों से। मतलब जो जैसे विद्या मंदिर में सब टीचर्स थे कि लाइक बिकॉज दे नो कि अच्छा हाँ, जैसे एक तो वो रहता है कि अच्छा कौन सा मटेरियल बेट, मतलब टाइम मैनेजमेंट अक्रॉस मटेरियल, जैसे 11th में 12th में जो जो था। जैसे मेरे को हेल्प मिली थी जैसे संजीव सर से, फॉर एग्जाम्पल कि मैं 11th में थोड़ा थोड़ा 12th का मटेरियल मैंने स्टार्ट कर दिया था, दिस वाज समथिंग ही सजेस्टेड। तो राइट। इस टाइप से चीजें रहती हैं जो मतलब एक्सपीरियंस टीचर से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बाकी जैसे डाउट्स की बात थी, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं स्टक हूँ तो मेरे पास इतना सपोर्ट था कि मैं, मतलब रादर देन कि मी वेस्टिंग द टाइम, राइट, क्योंकि वो 2 साल में काफी ज्यादा वैल्यूबल रहता है टाइम इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द होल मटेरियल। तो मेरे को लगता है जेई के लिए स्पेसिफिकली तो it helps like a lot to have people who have experience and who can help you manage time, cover the material more efficiently and like answer all your questions. तो जेई के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। फिर कॉलेज से मुझे लगता है कि कॉलेज से थोड़ी वो सेल्फ लर्निंग जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें तुम थोड़ा खुद से सीखने का ट्राई करते हो कि अच्छा हाउ डू आई मैनेज माय ओन टाइम, और ऐसे कि मुझे क्या करना है। तो आई थिंक अंडरग्रेड में थोड़ा स्ट्रक्चर डेफिनेटली हेल्प करता है। जैसे आईआईटीज में यूजुअली, मतलब आई थिंक सारे कॉलेजेस में इंडिया में होता है कि देयर इज अ बेस करिकुलम, एंड देन उसके बियॉन्ड फिर यू एज अ स्टूडेंट लर्न टू लाइक डू सेल्फ स्टडी मोर एफिशिएंटली। और आई थिंक अंडरग्रेड के बाद से तो लाइक यू आर ऑन योर ओन मोर और लेस, तो मतलब खुद से फिगर आउट करना होता है सब कुछ। बट लाइक वो बेसिकली जो 11th 12th से जो सीड्स प्लांट होते हैं, लाइक जो हम सीखते हैं वो 2 साल में, आई थिंक वो ऑल थ्रू काफी हेल्प करता है। सही है। तो जैसे जलंधर में थी आप, तो जलंधर में एक, मैं कह सकता हूँ टियर 2 टाउन में काउंट होता है जलंधर। हाँ जी। कभी ऐसा लोगों से या अपने फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसा फील हुआ कि तुम्हें कोटा या दिल्ली किसी ऐसे बड़े शहर में मूव करना चाहिए? जैसे आपने पूरे 2 साल अपने घर पे रह के या जलंधर में जो वीसेट का सेंटर हुआ करता था वहां से पढ़ाई हाँ जी। करनी थी, कभी ऐसी फीलिंग आई कि यू शुड शिफ्ट टू कोटा, या तुम्हारे कुछ दोस्त शिफ्ट हुए हों दिल्ली में, कोटा में, और बाद में 2 साल बाद उन्हें रिग्रेट हुआ हो कि नहीं पढ़ना होता तो जलंधर में पढ़ा जा सकता था? हाँ, लेट्स सी, तो मेरे कुछ दोस्त मूव हुए थे दिल्ली, और कोटा मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा, बट हाँ, बट लाइक दिल्ली मैं जानती हूँ, ऐसे मेरे नोन में कई लोग हैं जो दिल्ली गए थे, जैसे विद्यानंद फिर जी काफी ज्यादा है वहाँ पे। हम्म। तो आई थिंक मतलब ये डिसीजन मेरी फैमिली ने काफी ऐसे, लाइक माय फैमिली वाज वेरी ईगर कि मैं 2 साल घर पे ही रुकूं, लाइक गिवन द गिवन द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएमसी सेंटर की, लाइक
वो है तो फिर इट्स बेटर कि बच्चा घर पे रहे, क्योंकि जो कंफर्ट जोन घर पे होता है वो कहीं नहीं मिल सकता। जैसे आप कोटा या दिल्ली जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड होता है कि वो आप घर पे नहीं हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, और आप एक नए एनवायरनमेंट में हो। और मतलब 11th 12th में तो हम मतलब बच्चे ही होते हैं ना, छोटे से, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी मुझे इस चीज से कि मैं अपनी फैमिली के साथ थी वो टाइम में, क्योंकि वो काफी स्ट्रेसफुल रहता है फॉर एनी पर्सन लाइक गिविंग जेई। राइट। तो मुझे तो आई थिंक कभी भी नहीं लगा कि दिल्ली या कोटा जाने की जरूरत थी। और दूसरा आई थिंक विद्या मंदिर का बेनिफिट ये था कि नेशनल लेवल पे टेस्टिंग हो रही थी, तो राइट। मतलब यू कुड ऑलवेज सी कि अच्छा ठीक है और कौन कौन है, क्योंकि लाइक जितना मुझे पता है जो फिजी के बच्चे थे वो भी विद्या मंदिर का टेस्ट देते थे एंड वाइस वर्सा। तो राइट। मतलब देयर वर इनफ थिंग्स अवेलेबल। तो ऐसे लगा नहीं कि दिल्ली जाके कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता। तो आई थिंक मतलब मैं लकी रही उस एस्पेक्ट में कि मतलब उस स्पेसिफिक टाइम पे देयर वाज दिस बीएमसी सैटेलाइट प्रोग्राम विद लाइक एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो आई थिंक घर पे कंफर्ट जोन में रहना वाला मतलब दैट जस्ट गेटिंग दैट comfort from my family was like very very helpful. तो I don't think I regret that at all. और बाकी लोगों का I think वही मतलब यूजली थोड़ा आई थिंक कोटा स्पेसिफिकली मे बी गेट्स अ लिटिल मोर स्ट्रेसफुल, मतलब जितना मैंने इन जनरल लोगों से सुना है। तो आई थिंक अच्छा ही लगा, मतलब मैं घर पे थी, बट लाइक इट वेरीज विद पीपल। मतलब आई नो पीपल जिनके मतलब पेरेंट्स भी इतना सैक्रिफाइस करते हैं, लाइक आई नो पीपल जिनके लाइक मदर या फादर उनके साथ रहते हैं कोटा में तो थ्रू द 2 years, मतलब आई नो पीपल लाइक दैट। तो मतलब आई मीन दैट्स कमेंडेबल कि लाइक पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट करा एंड लाइक दैट इज समथिंग दैट आल्सो लाइक हैपेंस एंड लाइक दैट आल्सो वर्क्स आउट वेल। तो हाँ आई गेस वो मतलब फैमिली का और तुम्हारा मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फैमिली सिटी में सपोर्ट रहना इस जर्नी में काफी एक बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। है हाँ जी हाँ। कि फैमिली के साथ में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कई बार एक होता है ना मोरल सपोर्ट कह लो, एक हाँ जी। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह लो, वो हमेशा हम्म। साथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो एज भी हम में से छोटे ही होते हैं, तो मुझे लगता है राइट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है फैमिली के साथ होना। राइट। तो हाँ जी। अभी जैसा करंट सिनेरियो चल रहा है, अभी कोविड सिचुएशन आई, पैंडेमिक आया, सिचुएशन काफी खराब हुई, तो मैं अक्सर क्या देखता हूँ, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे अब तरीके हैं, ह्यूज कंटेंट है, मतलब आप हाँ एक जी। टॉपिक डालो आपके पास हजारों वीडियो आ जाती हैं। जैसे मेरा पार्टी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा है, तो मैं अगर कोई टॉपिक हम्म। डालता हूँ कि सपोज तुम्हें कुछ क्वेश्चन भी शायद याद होंगे जो मैं पूछा करता था, ठीक है, नहीं नहीं सर तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अब डालते हैं तो उसके याद नहीं मल्टीपल होंगे। आंसर्स नजर आते हैं, तो मतलब हाँ क्या जी। यूट्यूब पे कंटेंट है उससे बच्चों को हेल्प होती है या डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उस पे क्या तुम्हारा कहना होगा? अह, तो मतलब एक चीज है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं रहा है उसमें, तो मतलब मैं शायद थर्ड पर्सन ओपिनियन ही दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे इतना था ही नहीं वीडियो। राइट, नेट ही बहुत महंगा होता था उस टाइम पे। हाँ जी वही, मतलब काफी मतलब ऐसे वो तो वायर वाले मॉडेम के दिन थे मतलब। और मुझे वो भी तो याद है, मतलब जिसमें उस आप भी कभी डाउट बेचती तो मेल आते थे मेरे पास, फोटो हाँ के जी सर मेल्स वही आ रहे वही हैं। वही सर। तो मतलब आई थिंक मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, बट लाइक जितना लग रहा है तो मतलब मुझे लगता है कि हेल्पफुल भी हो सकता है काफी, और एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी लाइक टू मच। जैसे हेल्पफुल इन द सेंस कि हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था, लाइक आई कुड नॉट you like अच्छा। search a question on YouTube and see a video on it at that time। जबकि राइट। अभी जैसे आप जैसे जब मैं अंडरग्रेड में थी या मास्टर्स में थी, तो काफी हेल्प भी होती थी कई बार कि if I have a question तो I can easily like go on YouTube and like see videos। और क्योंकि definitely videos are much more helpful than like let's say कोई बुक पढ़ना या फिर कोई like मॉड्यूल या चैप्टर पढ़ना, तो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बस थोड़ा वो प्रॉब्लम है कि जैसे आपने बोला कि अभी टू मच कंटेंट हो गया है, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट उसमें आई गेस थोड़ा कंटेंट वो चूज रहता है कि करना बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली बंदा हाँ आता है, जी। कैमरा लगाया है, स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, और हम्म। मतलब फिर डिस्ट्रक्शन की आती है। सपोज मैं एक क्वेश्चन सर्च कर रहा हूँ कि GH CL2 में जे की स्टेट क्या होगी, कहीं पे +2 हम्म। आंसर आ रहा है, कहीं +3 आ रहा है, कहीं हम्म। +1 है, और एक्सप्लेन बड़े अच्छे से किया। केमिस्ट्री एक तो सब्जेक्ट ऐसा हम्म। है, हाँ जी हाँ जी। मैथ्स को भी बड़े आराम से टीचर सही प्रूव कर हम्म। देते हैं। हाँ जी ठीक सही है। बात है, मतलब केमिस्ट्री तो हाँ। तो मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि यार 3 वीडियो अगर एक बच्चे ने देखी और तीनों टीचर्स ने सही जस्टिफाई कर दिया आंसर को, तीनों अलग अलग आंसर्स को, तो उससे कैसे मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि एक टीचर का रहना तो एटलीस्ट जरूरी है। इट कैन बी अ सप्लीमेंट बट नॉट द हम्म। मतलब परफेक्ट या नॉट द फुल प्रूफ सॉलिड कि मुझसे हम्म। सक्सेस मिल ही सकती है। हाँ जी हाँ, नहीं वो बात तो सही है, मतलब डिपेंड करता है। जैसे अगर
मतलब प्लस 1 में तो डेफिनेटली जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है कि 11th 12th में तो काफी ज्यादा चाहिए हेल्प, क्योंकि हम उस स्टेज पे होते भी नहीं है कि हमें कि हम सही फिगर आउट गलत कर पाए कैसे कि जज वो करे 3 वीडियोस में बच्चा से जो है, जैसे एग्जैक्टली आज हाँ तुम जी। समझदार हो, तुम्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट 11 12 जो एक स्टेज होती है बच्चे की, जहाँ पे वो पहली बार ना, एक तो थोड़ा जो मैं समझ पाता हूँ, ये टीनेज जब शुरू होती है उसी टाइम से थोड़ा एक गैप आना शुरू होता है। और हम सलाह मशवरा भी किससे करते हैं? हमारे साथ के दोस्तों से, जो सेम ही मजार में हैं, सेम ही नाव में बैठे हुए हैं, सेम तूफान का पार्ट होगा उनके ऊपर जो आने वाला है, तो हाँ जी। उनको बाहर निकलना आता ही नहीं है। हम्म। बट एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करता है कि हाँ, इस तूफान से कैसे बाहर निकला गया था, या हम्म। किस बच्चे को इस टाइप की परेशानी आई थी, उसको ऐसे निकला गया। हाँ जी बिल्कुल सर। तो क्या एडवाइस आप देना चाहती हो आने वाले एस्पिरेंट्स को कि बेसिकली किन चीजों पे उन्हें फोकस करना चाहिए? या वन लाइनर में एक चीज बोलूं जो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जेई या नीट जैसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो वन लाइनर क्या होगा? इसके बिना तो काम चल ही जैसे नहीं सकता। मतलब आई गेस मल्टीपल चीजें रहेंगी। एक तो आई एम नॉट श्योर बट लाइक आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हार्ड वर्क होती है कि लाइक जो एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। कंटिन्यूअस मतलब हार्ड वर्क इन द सेंस परसिवरेंस अलोंग विद दैट कि मतलब 2 साल मतलब इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम, मतलब 2 साल काफी ज्यादा लंबा टाइम होता है जिसके थ्रू तुमको कंटिन्यूअसली काफी हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ता है। तो आई थिंक एक वो कमिटमेंट के लिए तैयार रहना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके ऊपर आपकी फैमिली सपोर्ट करे, आपके टीचर सपोर्ट करें तो मतलब वो भी मतलब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू लाइक हेल्प योर हार्ड वर्क। परफेक्ट। मतलब मैं आई सेम गेस। ही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, क्योंकि जितनी मैंने आज तक ऐसे बच्चों को देखा है, मतलब जर्नी आपसे शुरू हुई थी 2014 में, फिर 15 16 17 18, लगभग हर साल ही मुझे टचवुड ऐसे बच्चे मिलते रहे हैं। और फिर 20 में आके थोड़ा सा मैंने एक बैक फुट लिया कि यार मैं, एक तो ना क्या होता जाता है, जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कोचिंग इंडस्ट्री में मैंने जो देखा कि दे आर टू काइंड ऑफ बैचेस, वन इज रैंकर्स बैच एंड इज बैंकर्स बैच। हाँ जी। है। तो जो आप जैसे बच्चे होते हैं, या जो ऐसे बच्चे मिले मुझे जिनका मतलब आइडिया होता है कि अरे बच्चा बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, इसके डाउट भी बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं, जिसमें टीचर को भी सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली लर्निंग वहीं से हो रही है। ठीक है, तो उन बच्चों पे तो बहुत स्पेशल ध्यान दिया जाता है, बट वहीं जहाँ हाँ एवरेज जी। बिलो एवरेज बच्चा है, उस पर ध्यान देने के लिए कोई अच्छा है ही नहीं अवेलेबल। हम्म। तो फिर 20 में ये चीज सोचा मैंने कि कैसे अच्छे टीचर्स का एक्सपोजर अक्रॉस द इंडिया बच्चों को दिया जा सके। प्लस एक और चीज जो मैंने पास्ट में ऑर्गेनाइजेशंस में नोटिस की थी कि एक फिजिकल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, कि एक रियल टाइम पे, जैसे कई हम्म। बार तुम्हें याद होगा हम विजिट हाँ किया जी। करते थे सेंटर्स पे, हम्म। तो विजिट करने पे मतलब एक ना एक ऐसा मिलता था, हाँ ये लोग एग्जिस्ट तो करते हैं कम से कम। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ये रियल में है, ये ऐसा ही नहीं है जस्ट एक हम्म। रिकॉर्डिंग चल जाती है। हाँ जी। ठीक है। और कई बार क्या होता था, जैसे मिलते थे ना तो हम बोल सकते थे कि यार इसमें तेरा ये हो सकता था, या कई बार मोटिवेशन जो हम्म। मिलके आमने सामने बैठ के हाँ आती जी है, उससे कहीं ना कहीं वाइब्स ट्रांसफर होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने सोचा यही था कि मैं पहले ऑनलाइन में जाऊं, बट फिर ऑनलाइन के प्रॉज एंड कॉन्स नजर आए, फिर ऑफलाइन के प्रॉज एंड कॉन्स नजर आए, तब एक मिक्स हाइब्रिड एक चीज निकाली, हम्म। जहां पे हम टू टीचर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम्म। कि एक आपके मेन टीचर्स हैं, वी हैव अराउंड 40-50 हम्म। टीचर्स का एक पूल है, जो यहाँ नोएडा हेड ऑफिस में, जहां से मैं भी आपसे बात कर रहा ठीक हूँ, है। यहाँ से लाइव पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है। सिमिलरली हमारे सेंटर्स जो हैं, वो सेंटर्स वेल इक्विप्ड हैं, फुल्ली एसी क्लासरूम्स होते हैं, और वहां पे हम्म। भी एक सेट ऑफ टीचर रहता है। ठीक है। जो टीचर, जिस टीचर ने पढ़ाया, यहाँ पे एक सीनियर टीचर ने पढ़ाया, उस टीचर ने वो सारी क्लासेस भी अटेंड की, और बच्चों के जो उस टाइम डाउट आए, वो सेम टाइम पे डाउट भी क्लियर कर दिए। हम्म। प्लस बीपीपी सिस्टम हो गया, या प्रैक्टिस हो गई, इस प्रैक्टिस को उसने इंश्योर किया कि बच्चों ने सबने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। हम्म। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एक और चीज में हम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ना मटेरियल सबको कॉमन मिल जाता है, हाँ जी। कि सारे बच्चों को एक जैसा मटेरियल मिल गया। अब मटेरियल मिलने से होता क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो कर लेते हैं, कुछ को समझ में आता है दो क्वेश्चन नहीं हो, चलो छोड़ दो, किताब खराब है, नई हम्म। किताब ले लेते हैं। ये एक और बड़ी ठीक है। प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है बच्चों में, कि ना जैसे ही बुक थोड़ी सी पुरानी होती है, उन्हें उससे थोड़ा लगाव कम होता है, और जैसे टफ चैप्टर शुरू होते हैं, वो कहते हैं चलो नई बुक ले लेते हैं। ठीक है। या देखा कोई दोस्त साथ में, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो कौन सी बुक पढ़ रहा है, पहले वो बुक जाके खरीद लेते हैं। हाँ जी। बट अल्टीमेट थिंग इज दैट कि खुद ही करने से होता है, खुद से बहुत मेहनत हम्म। करनी होती है बच्चों को। वी आर जस्ट कह सकते हैं कि हम सिर्फ लाइट दिखाने वाले लोग हैं, चलना आपको। हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये आज अच्छी जब बात है मैंने सर। आपसे इंटरेक्शन करने का सोचा था, वो यही सोचा था कि कैसे ना एक रियलिटी जो होती है और जो रील है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है।
कि एक टाइम जो आपने गुजारा है, अगर 1 साल कभी कहीं पे आपने थोड़ा ज्यादा लूज छोड़ दिया होता तो शायद आज जहां हो वहां नहीं होती। ठीक है, तो एक कंसेक्यूटिव एक सीक्वेंस चला आ रहा है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। कहीं भी सीक्वेंस थोड़ी गड़बड़ होती तो ऑब्वियसली बात है सब चीज मिसमैच हो जाती। हाँ जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क। नहीं सर, आई गेस काफी अच्छा था। पुराने टाइम याद करके अच्छा लगा बड़ा। बाकी बेस्ट ऑफ लक सर आपको। नहीं, कर तो रहे हैं कोशिश, इवन लास्ट ईयर भी काफी ये अच्छी बात है। अच्छे रिजल्ट्स इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और कोशिश यही है कि एक जेन्युइन एफर्ट डाला जाए जहां हम्म। पे मासेस को हम अच्छी सर्विसेज दे सकें हाँ जी, और हाँ जी। रियलिटी के पास ला सकें बच्चों को। क्योंकि ऐसे बहुत हम्म। सारे लोग होते हैं जो आपको एकदम हवा भर देते हैं कि नहीं तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। लेकिन हाँ, एक रियलिटी के क्लोज रहना बहुत सही रहता है। हाँ इससे जी, हाँ जी। रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम शॉक नहीं लगता ना। हम्म। पेरेंट्स को ये एक ऐसा फील होता है यार मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था, मतलब तो पेरेंट्स हम्म। को बताना चाहते हैं एक रियलिस्टिक या कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेशन भी ना एक बड़ी रियलिस्टिक होनी बड़ी जरूरी है। हम्म। एक्सपेक्टेशन होना हाँ जी। होता है अनडेफिनेटली, मैं कह नहीं सकता हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। एक्सपेक्टेशन सबको होती हैं, बच्चों को भी अपने हाँ आप को होती जी, हैं, पेरेंट्स को भी होते हैं, टीचर्स को भी होती हैं। बट दैट शुड बी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ जी। ये नहीं हम बहुत ऊंचा कुछ सोच लें। हम्म। सही बात है सर। वेस्ट फैमिली काफी, जब 14 में मिले थे, 13 में तो शादी हुई थी मेरी। हाँ, सही बात है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, 14 से ले 14, 15, 16, 14 में फर्स्ट बेबी हुआ, फिर 18 में सेकंड बेबी हम्म। हुआ। अभी 2 बच्चे हैं, लाइफ सेट। हम्म। नहीं, बढ़िया सर, बड़ी अच्छी बात है। फोटोज देख के बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक हाँ जी। दीदी, आपको भी थैंक यू सर, फ्यूचर में। आपको भी। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कभी भी किसी भी मोड पे कैसी भी हेल्प कभी रिक्वायर्ड हो तो हम्म। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, ठीक है सर। और वाइस थैंक यू सो वर्सा मच। कभी हमें कुछ लगता है तो डेफिनेटली जरूर मैं सर। भी एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, रीजनेबल है ये भी कि हाँ जी, आप हाँ भी जी। नहीं नहीं अवेलेबल जरूर। हों। और कभी कोई हम्म। चीज ऐसी लगे ना कि आपको कोई ऐसी चीज है जो दिमाग में आती है कि एजुकेशन सेक्टर में ये वाली हम्म। चीज अगर एड ऑन हो जाए तो इससे एक्चुअल में सोसाइटी को हेल्प मिल सकती है। हम्म। बिकॉज यू आर नाउ आउटसाइड दिस, इस पूरे इस जंगल से आप बाहर निकल चुकी हो। हाँ जी। ठीक है, एक मतलब एक हम्म। नदी से बाहर आप निकल चुकी हो, तो बाहर से देख के ना ज्यादा अच्छे आइडिया लगते हैं। हाँ जी। यार ये थोड़ा सा अगर इस तरह का टर्न हो जाता तो चीजें ज्यादा बेटर हो जाती। हम्म। तो मैं वेलकम करूंगा ऐसे आइडियाज का। कभी आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हम्म। तो मोस्ट वेलकम। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो बिल्कुल मच सर। फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल वैल्यूएबल टाइम। नहीं नहीं, जरूर सर। गॉड ब्लेस यू। बाय। हाँ जी, थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक्स।